हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के सामने। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एड्स क्या है, ठीक है, HIV क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको लेकर लोगों में जानकारी बहुत कम है, और इस वजह से महीनों में लाखों लोगों की जान जा रही है। ये एक लाइलाज बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं खोज हो पाई है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं और बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। आप चाहे कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप किसी क्लास में हैं, अभी कॉलेज में हैं, या आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप लोग देखते होंगे इधर उधर मार्केट में कहीं दीवारों पे लिखा रहता है इसके बारे में। सरकार भी हमारी जागरूक है, प्रचार बहुत धुआंधार हो रहा है HIV के बारे में। हमारी सरकार की कोशिश है कि सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है आज के बाद, ठीक है। तो देखिए, हम बात करेंगे आज एड्स पे, ठीक है। एड्स क्या है, ठीक है। तो स्वयं अगर बात की जाए तो एड्स कुछ नहीं है, ठीक है। अब एड्स कहते किसको हैं वो समझो आप। तो मेरे चांद सितारों, एड्स जो है एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? एक विषाणु जनित रोग है, और ये रेट्रोवायरस के संक्रमण से होता है। किसके वायरस से? रेट्रोवायरस के। रेट्रोवायरस, यहाँ से क्वेश्चन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोग पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। ये रेट्रोवायरस के संक्रमण से ये रोग होता है, ठीक है। अब देखो, एड्स को हम कब कहते हैं कि ये एड्स है, समझो बात। इसे एड्स का वायरस या HIV वायरस कहते हैं। किसको? ये जो आपका रेट्रोवायरस के संक्रमण से जो रोग होता है ना, ठीक है। अब HIV वायरस शरीर के T4 लिम्फोसाइट्स कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है, ठीक है। ये जो HIV वायरस है, HIV का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। अब ये HIV वायरस जो है ये शरीर के हमारे T4 लिम्फोसाइट्स कोशिका को नष्ट कर देता है। तो इसके कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है उसी को हम एड्स नाम देते हैं। अब क्लियर हुआ? HIV के संक्रमण से जो रोग होता है उस रोग को एड्स कहते हैं मेरे चांद सितारों। क्लियर हुआ? तो एड्स क्या है? एड्स HIV के संक्रमण से जो रोग होता है उसी को हम एड्स नाम देते हैं। और एड्स का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और हिंदी में इसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता सहलक्षण, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म भी ज़्यादातर लोग पूछते रहते हैं, पढ़ाई के दृष्टि से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो सबको जानना चाहिए उस पर अभी हम नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा आज। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ये बात आपको पता चल गई। एड्स क्या है? एड्स HIV के संक्रमण से जो रोग होता है उसी को हम एड्स नाम देते हैं, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? मेन मुद्दा अब शुरू होता है कि कारण से आप समझो कि ये होता कैसे है भैया, इसका कारण क्या है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मेन कारण मैं आपको बताऊंगा और सावधानियां भी साथ साथ बताऊंगा जो कि आपको बरतनी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है मेरे चांद सितारों जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं संभव हो पाया है, ठीक है। कुछ ऐसे इलाज हैं जिनसे क्या होता है कि इनको अगर वो इलाज करोगे तो थोड़ी भैया आपकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगी 2-4 साल बस, ठीक है। लेकिन टिकट आपका कंफर्म हो गया है, टिकट आपका भैया एकदम बुक हो चुका है, आपका जायक है तो जायक है ऊपर यमराज से मिलने, ठीक है। यमराज का भैंसा भैया तैयार रहेगा। लेकिन तो कुछ ऐसी दवाइयाँ आ चुकी हैं जिनसे कि आपकी जो वैलिडिटी है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, ठीक है।
तो भैया इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, मजाक में नहीं लेने वाला है ये चीज़। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जानने से पहले देखो ये होता क्या है। ये जो HIV हमारा वायरस होता है ना, ये केवल 2 जगह रह सकता है। कहाँ कहाँ? एक तो ब्लड में, पहला कहाँ? पहला ये रह सकता है आपका ब्लड में। कहाँ? ठीक है। और दूसरा रह सकता है युग्मक में। युग्मक आपको पता होगा, युग्मक 2 तरीके के, क्या? मेल में होता है स्पर्म, क्या होता है? मेल में होता है स्पर्म, ठीक है, और फीमेल में होता है ओवम। हिंदी में स्पर्म को कहते हैं क्या? स्पर्म को कहते हैं शुक्राणु और ओवम को कहते हैं अंडाणु, ठीक है। तो ये 2 जगहें पर होता है। कहाँ कहाँ? एक तो ब्लड में, दूसरा युग्मक में। युग्मक मतलब उसमें 2 पार्ट होते हैं, क्या? मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में होता है ओवम, ठीक है। अब समझो, तो मेन चीज़ अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हमें किस मुद्दों पर बात करनी है, इसका जो कारण है वो क्या क्या हो सकता है। इसी 2 पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लड और ये स्पर्म और ओवम, ये इसी चीज़ से हमें बचना है। तो कारण समझो क्या होता है। जैसे आप लोग गए कहाँ? सैलून पर गए, और वहाँ पे ये जो होता है ना छुरा, दाढ़ी वाढ़ी बनाने वाला, उससे मान लो किसी व्यक्ति को अगर है HIV, ठीक है, HIV उसको है, अगर उसका कट गया, उसमें अगर ब्लड लगा है और उसी से अगर आपका भी सेविंग अगर हो गई उसी छुरे से, तो अगर आपका भी कहीं कट गया, अगर उसका ब्लड अगर आपके अंदर पहुंच गया भैया, तो भैया कहानी ख़त्म। टिकट आपका कटेगा तो कटेगा, रिजर्वेशन हो चुका है आपका, ठीक है। तो मेन चीज़ बचना क्या है, अगर सैलून पर जाते हैं आप लोग तो उनसे बोलिए कि भैया अब हमारा ही बनाना है ना, तो क्या करिए आप इसको डेटॉल में अच्छी तरीके से धुल लीजिए, इसको उसी में भिगो दीजिए, फिर कुछ टाइम बाद आप फिर जुट जाइए अपने काम पर। ओके, ये कारण है। और देखिए, अगर इसका एक और चीज़ समझिए, अगर ये जो HIV अगर किसी को है, उसका ब्लड अगर हमारे अगर डायरेक्ट पेट में पहुंच जाए तो भैया कुछ दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, अगर समझ लो हम उल्टी करते हैं ना, तो उल्टी के दौरान ब्लड तो नहीं गिरता है ना। और ये जो HIV वायरस है ये कहाँ? ये हमारे ब्लड में, केवल ब्लड में ही रहता है। और ये जो HIV वायरस है ना, ये जानते हो कहाँ अटैक करता है? ये अटैक करता है WBC में। WBC में T4 लिम्फोसाइट्स कोशिका, उसी में तो होता है ना। तो WBC को ये भैया उसकी कहानी ख़त्म कर देता है। ये बात क्लियर हुई। अब देखो फिर से कारण पे पहुंचो, क्या क्या कारण। एक कारण तो ये बताया, दूसरा कारण ये बताएंगे, बहुत ही गंभीर है और ये बहुत ही समझने वाली बात है। मान लो कि एक कपल हैं, किसी एक को मान लो किसी मेल पार्टनर को अगर HIV संक्रमित है वो, तो अगर वो दोनों आपस में अगर संभोग करेंगे भाई, तो क्या होगा कि आप लोग को मैंने अभी बताया है कि जो मेल होते हैं, मेल में क्या होता है? स्पर्म। मेल में क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल में क्या होता है? ओवम। फीमेल में ओवम होता है। तो जब वो संभोग करेंगे तो अगर उनका स्पर्म और ओवम अगर मिल जाएगा भैया, तो भैया अगर एक को होगा तो दूसरे को भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कारण एक ये है संभोग का, ठीक है। इस और एक और कारण समझ लो, अगर कोई एक मेल पार्टनर है, वो कई सारी पार्टनर से, मतलब बहुत सारे लोगों से अगर उनका संबंध है, 2-4 लोगों से अगर वो संभोग करता है, अगर एक को भी है तो उसके फैलने का चांसेस 100 नहीं 1000% मैं कहूँगा कि 1000% फैलने का चांस है, ठीक है। इसलिए भैया ज़्यादा मत उड़ो। अगर आप लोग हो तो थोड़ा सक्षम रहो, थोड़ा पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ठीक है। जी है तो जहान है, ठीक है। तो समझो ये हो गया। और कारण क्या है? मान लो, हाँ थोड़ा और इसमें समझ लो कि अगर किसी को है HIV वायरस और आपको नहीं, सॉरी,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। और वो आपके आसपास है और मान लो बात कर रहा है, किसी उसका थूक जो है बाहर निकल रहा है, आपके ऊपर पड़ गया, तो कोई डरने की बात नहीं है, थूक में नहीं होता है, ठीक है, वायरस, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन सावधानी बरतिएगा, जहाँ तक कोशिश करिएगा कि थोड़ा दूरी बना के ही रहो तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। ये कारण हो गया, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे की जाती है वो देखिएगा। पहचान इसकी HIV से संक्रमित व्यक्तियों के रुधिर में एंटीबॉडीज़ पाई जाती है और सीमरी जांच द्वारा इन एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। सीमरी जांच के लिए एलिसा किट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहचान ये हो गई। लेकिन भैया ये सब पहचान जब तक कराई जाती है ना, तब तक भैया एकदम टिकट जो है उस पर मोहर लग जाता है यमराज जी का कि भैया आना है अब आपको। तो देखो, और अगर कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो तुरंत दिखाई देने लगते हैं 2-4 महीने के बाद ही। इसमें क्या होता है, HIV से जो संक्रमित होते हैं ना, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उस व्यक्ति की एकदम ख़त्म ही हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें नहीं रह जाती है। अगर उनको सिर दर्द होने लगा तो बहुत टाइम लग जाता है वो ख़त्म होने में। अगर बुखार हो गया तो होता ही रहेगा, ठीक ही नहीं होगा, ठीक है। और लूज मोशन वगैरह वगैरह ये सब होने लगते हैं। तो ये सब तो छोटे मोटे ये लक्षण दिखने लगते हैं, ठीक है। लेकिन और कभी कभी क्या होता है, किसी को HIV होता है, HIV से वो संक्रमित रहता है, तो इस जांच से भी नहीं पता चल पाता है जल्दी, तो इसलिए उसको दोबारा फिर कुछ दिन बाद फिर से जांच करानी चाहिए। अगर लग रहा है कि हो गया है तो इसमें भैया सावधानी बरतिए और लापरवाही मत कीजिए, ठीक है। तो किससे पता लगाया जा सकता है इसको? एलिसा किट से। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सीमरी जांच में किस किट का प्रयोग किया जाता है? एलिसा किट का प्रयोग किया जाता है। अब नियंत्रण में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नियंत्रण पर क्या करें? अगर हमें पता है किसी को कि ये HIV संक्रमित है तो उससे बच कर रहें, ठीक है। और क्या करना चाहिए? आपको संभोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर किसी कपल में किसी एक व्यक्ति को भी है तो वो बता दे निसंदेह, ठीक है। इससे क्या होगा? सबकी सुरक्षा रहेगी, आप भी बचोगे, सामने वाला भी बचेगा। आपका तो भैया एकदम कंफर्म हो जाता है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। खैर, इसमें कुछ दवाई दी जाती है जिससे कि थोड़ी वैलिडिटी बढ़ जाए। जैसे आपका एक सिप्ला है, सिप्ला वगैरह वगैरह देते हैं, ठीक है। प्रेप का यूज होता है। किसका? प्रेप का। ये कोई मेडिसिन नहीं है, एक मेडिसिन नहीं, ये कई मेडिसिन का एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कई दवाओं, इसमें एक इसका कॉम्प्लेक्स, उसी को प्रेप बोला जाता है। इससे क्या होता है, ये जो प्रेप है ना, इसको अगर कोई HIV संक्रमित है उसको दिया जाता है तो आपका जो ये T4 लिम्फोसाइट्स कोशिका है ना, या WBC समझ लो, डायरेक्ट WBC पे पहुँचो, उसको ये घेर लेता है। एक समझ लो कि उसका रक्षा कवच बन जाता है उसके ऊपर। तो जो वायरस है हमारा HIV वायरस, जब आता है तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जितने हमारे लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, उनको बर्बाद कर चुका आपका HIV वायरस, वो तो गए ही, लेकिन जितने बचे हुए हैं उनको प्रेप के द्वारा बचाए रखा जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन तो ये नहीं है कि ठीक होना, ठीक नहीं हो पाएगा भैया, इसलिए सावधानी बरतनी है आपको, ठीक है। सावधानी में क्या बरतनी है कि एक तो उससे बचकर रहना है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा, आप लोग समझदार हो, काफ़ी सारे आ गए हैं दवाई वाई, जैसे कंडोम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सब वगैरह वगैरह आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। कई सारी स्त्रियों से आप संभोग मत कीजिए, शारीरिक संबंध मत बनाइए, ठीक है। तो ये सब चीज़ हैं आपके नियंत्रण की, ठीक है। और ज़्यादातर ये फैलता है आपका, जैसे पहले क्या होता था, जो ये डॉक्टर हकीम वकीम होते थे, एक सारी जो वो सुई होती है ना, इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन धुल के कई लोगों को लगा देते थे, इससे भी फैलता है इस पर। लेकिन अब तो खैर ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसे होता था, ठीक है। तो इससे भी बचना है आपको। सैलून में आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। तो इससे सबसे आपको बच के रहना है। ओके मेरे चांद सितारों, तो बस इतनी सारी आपको जानकारी रखनी चाहिए। लक्षण भी मैंने बता दिए हैं। उल्टी होने लगती है, बुखार आ जाएगा, छोड़ेगा ही नहीं,
ठीक है। और ये सब होता रहता, सिर दर्द होता रहेगा, शरीर एकदम कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब लक्षण होते हैं। अगर आपको भनक लगे कि भैया HIV संक्रमित है तो भैया दूर ही रहना। 440 वोल्ट का करंट उसमें दौड़ता रहता है, ठीक है। भगवान न करे किसी को हो, दुश्मनों को भी ना हो, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। पूरा कंक्लूजन एक बार फिर से समझ लो मेरे चांद सितारों। एड्स क्या है? एड्स खुद का इसका कोई अस्तित्व नहीं है। HIV के संक्रमण से जो रोग होता है उसी को एड्स नाम दिया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हिंदी में इसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षापूर्णता सहलक्षण, ठीक है। एड्स विषाणु जनित रोग है। रेट्रोवायरस के संक्रमण से यह रोग होता है, ठीक है। एड्स जो है, एड्स वायरस एक या HIV वायरस कहते हैं इसे। एड्स वायरस या HIV वायरस कहते हैं किसको? रेट्रोवायरस को, ठीक है। अब HIV वायरस शरीर के T4 लिम्फोसाइट्स कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। मतलब आपका जो HIV वायरस है वो किस पर? WBC पे अटैक करता है। WBC में होता है T4 लिम्फोसाइट्स कोशिका तंत्र, ठीक है। WBC को खत्म करता है भैया तो कहानी वहीं से भैया समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसी में होता है रोग प्रतिरोधी क्षमता। रोगों से, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता देता है ना, उसका जब काम ही खत्म हो जाएगा तो भैया क्या जो रोग हो जाएगा होता ही रहेगा, ठीक है। ऐसे होता है। अब समझो पहचान इसकी, कारण भी मैंने बताया। पहचान इसकी HIV से संक्रमित व्यक्तियों के रुधिर में एंटीबॉडीज पाई जाती है। सीमरी जांच के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। सीमरी जांच के लिए एलिसा किट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपका जो है HIV वायरस कहाँ रह सकता है? ब्लड में। और कहाँ? युग्मक में। युग्मक क्या है? एक मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में ओवम, जो हिंदी में कहते हैं शुक्राणु और अंडाणु। मेल का जो वीर्य होता है उसमें उसी को स्पर्म कहते हैं, और आपका ओवम से जो अंडाणु होते हैं महिलाओं में, फीमेल में क्या होता है? ओवम, और मेल में स्पर्म होता है। तो यहीं पर होते हैं। और ये जब मेल फीमेल आपस में जब क्या करेंगे? संभोग करेंगे, तो उसके द्वारा अगर किसी एक व्यक्ति को भी है तो दूसरे को हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर है आप किसी अनजान के साथ अगर संभोग करते हैं तो आप लोग कंडोम का यूज ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो ये सारी सावधानियां आपको बरतनी हैं। मैं साइड हो रहा हूं, अगर आपको लग रहा है स्क्रीनशॉट लेने लायक तो ले लीजिए। ले लिया? चलिए। तो मेरे चांद सितारों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलेंगे एक नए वीडियो में।